ईरान में एक नया तमाशा हुआ जहां पर लोग सारे रोड पर उतर आए प्रोटेस्ट करते हुए, क्योंकि एक लड़की को हिजाब नहीं पहनने पर अरेस्ट कर लिया गया और बताया गया कि उसके साथ इतनी मारपीट हुई कि उसकी आखिर में मौत हुई। लेकिन इस बहाने कई सारे लोग एक अलग किस्म की बेहूदगी पर उतर आ रहे हैं। कई लोग इस चीज का फायदा उठाने जा रहे हैं। जैसे कर्नाटका के हिजाब केस में सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को पेश किया गया, ये कहते हुए कि इस्लामिक मुल्क में भी हिजाब के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, तो क्यों इंडिया में इसको बैन नहीं किया जा रहा है। तो देखिए कैसा इस्लाम के दुश्मन इस चीज का पूरी तरह फायदा उठा रहे हैं और क्या ये आगे जाके ईरान के हुकूमत के लिए प्रॉब्लम बनने वाला है। कुर्दिस्तान की एक लड़की महसा अमीनी, ये 22 साल की लड़की थी। पिछले हफ्ते ये कोमा में चली गई थी जब इसको मॉरल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि हिजाब नहीं पहन रही थी। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हिजाब आखिर होता क्या है, और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं फुल कवरिंग को बुरखा कहते हैं, निकाब जिसमें सामने फेस को कवर किया जाता है सर के साथ, और हिजाब होता है जो आपके सर और नेक के तरफ कवर किया जाता है। विटनेसेस ने कहा कि उसको बहुत बुरी तरह मारते हुए पुलिस वैन में बिठाकर लेकर गए थे, और यह हादसा हुआ था तेहरान, ईरान के कैपिटल शहर में। और फिर उसके अरेस्ट होने के बाद 3 दिन के अंदर वो कोमा में चले गई और उसके बाद उसकी मौत हो चुकी। पुलिस ने कहा कि उसको सडन हार्ट फेलियर हुआ, जबकि वो दूसरी लड़कियों के साथ भी ठहरी हुई थी डिटेंशन सेंटर पर, ताकि उसको भी क्लासेस दिए जाए हिजाब के बारे में। और उसके बाद पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया जहाँ पर वो एक औरत को बता रहे हैं जो कह रहे हैं कि वो आमिनी है। उस क्लिप में देखा जा सकता है कि आमिनी ने एकदम से अपने सर को पकड़ लिया और वो नीचे गिर पड़ी। जब सवाल किया गया गवर्नमेंट को तो इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि मिस आमिनी को इससे पहले भी फिजिकल प्रॉब्लम्स थे, उसका नतीजा यहाँ पर अरेस्ट होने के बाद ही निकला, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन आमिनी के वालिद साहब ने कुछ और ही कहा। उसने कहा न्यूज चैनल्स को आमिनी पूरी तरह सेहतमंद थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि उसको जब अरेस्ट करके लेकर जा रहे थे जब उस वक्त उसको बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया था, और बाद में उनको ये भी पता चला कि उसके पूरे बॉडी के ऊपर कई सारे जगहों पर मारपीट के निशान थे। और उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस वाले बता रहे हैं इसको एडिट करके बताया जा रहा है, पूरा वर्जन नहीं ये रिलीज कर रहे हैं। इस चीज को देखते हुए काफी सारे लोग रोड पर आए, प्रोटेस्ट करने लगे और कहने लगे कि हिजाब को अब बैन कर देना चाहिए, ईरान में कंपलसरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान में लॉ के हिसाब से हिजाब पहनना, लूज क्लोथिंग पहनना एक औरत को कंपलसरी है। और कई सारे वीडियोस आ रहे हैं और वायरल हो रहे हैं जहां पर लड़कियां ईरान में रास्ते पर आ रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं और वो हिजाब को जलाते हुए दिख रही हैं। कई सारी लड़कियां तो बाल भी काट रही हैं, लेकिन कुछ अजीब किस्म की लड़कियां भी अब आ रही हैं, रास्ते पर नाच रहे हैं। पता नहीं ये प्रोटेस्ट है या उनकी दिली ख्वाहिश थी, लेकिन अगर यहाँ पर पुलिस ने वाकई अमीनी को बहुत बुरी तरह मारा सिर्फ एक हिजाब के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। अब तो ये हाल हो गया कि ईरान के कई सारे लोग रास्ते पर आकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी के खिलाफ अब स्लोगन्स पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको मौत आ जाए। देखा जा सकता है कि ईरान बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करता है अपने हुकूमत के जरिए लोगों के ऊपर, और ये एक काफी भयानक मंजर इनके लिए नजर आ रहा है जिसमें लोग हुकूमत के खिलाफ और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी के खिलाफ भी लोग ठहरे। फिलहाल ईरान की हुकूमत काफी परेशान है करंट सिचुएशन को लेकर, और जब एक मुल्क में परेशानी आती है तो दुश्मन किसी भी तरह से अपना फायदा उठाने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं। एक ऑडियो बुक है ईरान वर्सेस इराक, जिसमें बताया गया है कि कैसे ऑयल कॉर्पोरेशंस और वर्ल्ड पॉलिटिक्स ने ऐसे ही फायदा उठाया था जब ईरान और इराक के बीच में जंग शुरू हुई थी, उनकी सियासत, ताकत और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। इसके बारे में आपको इन डेप्थ जानना है तो कुकू एफएम पर इसका ऑडियो बुक सुनिए। ऐसे लोगों का जज्बा और प्रोटेस्ट का फायदा इस्लाम के भी दुश्मन अब उठाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे प्रोटेस्टर्स भी रहेंगे जो अजीब किस्म के डिमांड्स लोगों के आगे रखेंगे, ये बताते हुए कि सिर्फ हिजाब ही नहीं बल्कि कपड़े भी नहीं पहनने तो ईरान इसको अलाउ करना चाहिए। ये तरीके से बेहुदगी को कल्चर में लाना चाहेंगे, और ये इस्लाम के दुश्मन बहुत छुप कर किसी और का भेस लेकर ऐसे तमाशे करने कम नहीं, क्योंकि दूसरे अरब मुल्कों में तो कॉन्सर्ट्स और नंगा नाच बहुत आम हो चुका है, और यहाँ पर भी इस चीज को शायद आम करने के लिए ऐसे कुछ चाल चल सकते हैं। और इस ईरान के हिस्से को लेकर कई सारे लोग भी फायदा उठाना चाह रहे हैं। कुछ महीने पहले इंडिया में भी काफी तमाशा हुआ था कर्नाटका के स्टेट में, जहाँ पर मुस्लिम लड़कियों को स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब पहनने से मना कर दिया गया था, जबकि ये अलाउड है ड्रेस कोड और रूल्स के अंडर स्कूल और कॉलेजेस के। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये चीज को प्रेजेंट किया गया कि ईरान जैसे मुस्लिम मुल्क में भी लड़कियां हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं, तो यहाँ पर इंडिया जो एक सेक्युलर स्टेट है इसमें तो हिजाब बैन होना कंपलसरी है। देखा जा सकता है कि एक पॉइंट ये लोग मिस कर रहे हैं कि हिजाब किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर लड़की अपने खुद की मोरालिटी, अपनी इज्जत वो खुद ढाप कर रखना चाह रही है, खुशी से हिजाब पहनना चाह रही है, बुर्का पहनना चाह रही है, तो आप उसको नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर इन केसेस में आप देख सकते हैं कि इस्लाम के दुश्मन जबरदस्ती करना चाह रहे हैं मुस्लिम औरतों का नकाब बुर्का छीन कर, और हो सकता है कि ऐसे किस्म के ही रेवोल्यूशंस प्रोटेस्टर्स के बीच में लाकर एक हुकूमत को टॉपल करने की पूरी कोशिश
कोशिश करेंगे तो क्या आगे ईरान की हुकूमत की जंग अपने ही लोगों से होगी? ये तो वक्त ही बताएगा दुश्मन किस तरह से अपने चाल खेलते हैं। और अगर आपको ईरान इराक के जंग के बारे में इन डेप्थ जानना है तो कुको एफएम पर इसका ऑडियो बुक सुनिए, ईरान वर्सेस इराक। कुको एफएम पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जिससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। कुको एफएम को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और खास तौर से मेरे व्यूअर्स के लिए फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप मेरा कोड MD50 यूज करेंगे। तो कैसे भी चेकआउट करो कुको एफएम के हजारों ऑडियो बुक्स और ढेर सारी नॉलेज गेन करो। देखते हैं आगे किस तरह से रुख लेता है ये प्रोटेस्ट। क्या ये भी एक वक्त के बाद खामोश लोग बैठ जाएंगे और कैसे ऐसे सिनेरियोस को यूज करते हैं इस्लाम के दुश्मन। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट कीजिए और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।